फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी, एनजीओज इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों को, ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंक्शनल बिलीव दैट गाइड और मोटिवेट एटीट्यूड और एक्शन। ये क्या हमारी एक बेसिक और फंक्शनल बिलीव है जिसको क्या जो कि किस में हेल्प करती है, हमारे एटीट्यूड को मोटिवेट करने के लिए, हमारे एक्शंस को मोटिवेट करने के लिए। They help us to determine what is important to us. Values provide general guideline for conduct. हमारे behavior में एक guideline का काम करती है. Values are universal as they are shared by all individuals regardless of their nationality, religion, gender, culture and history. वैल्यूज़ आर इनेट एंड एक्वायर। ये क्या होती है, हमारी जन्मजात भी होती है, जीन से भी मिलती है हमें, ठीक है, और साथ में ही इसे हम सोसाइटी से भी गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं इसे हम, ठीक है। वैल्यूज़ कैन बी इनकलकेट वेरी इजीली इन अर्ली चाइल्डहुड। दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फॉर देयर इंटायर लाइफ। जो चीज़ हम बचपन से सीखते जाते हैं वही हमारी लाइफ में एक रिफ्लेक्शन के तौर पर हमें दिखाती है, ठीक है, कि हम कैसा बिहेवियर हम सीखते जा रहे हो, कैसा हम दूसरों को दिखा रहे हैं। वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। वैल्यू डेवलप थ्रू वेरियस एजेंसीज, जैसे मैनी एजेंसीज जो हेल्प करती हैं हमारे वैल्यूज़ को गेन करने के लिए। Role of family. Family is the most important platform foundation for child to learn values. They are first set of individual they are interact with. Social standards and custom defined by family provide the emotional and physical basis of child. Family promotes psychological value like love, care, respect for others. Personal values like self-confidence, concept, enthusiasm. ठीक है, ये बहुत easy लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ लाइक कंपैशन, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, सिटीजन वैल्यू, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़। दीज वैल्यूज़ कैन बी इनकलकेटेड इफेक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग गुड एग्जाम्पल टू स्टूडेंट। हम बच्चों को अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टोरी टेलिंग से, रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड बाय डेमोक्रेटिक। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे जो चीज़ हम स्कूल में सीखते हैं, कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ये हमें क्या करता है, वैल्यूज़ को समझने में भी हेल्प करता है। एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्राइवर टू एनहांस वैल्यूज। साइंस इंक्रीज रैशनल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ ओल्ड एज बिलीव एन अमाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट लीडर टू अटेन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़। Education also teaches important values through story, real life examples, ठीक है। हम जैसे लीडर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में, उनकी अच्छी वैल्यूज़ क्वालिटीज़ को हम सीख सकते हैं, खुद में इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या मतलब हार्ड वर्क किया है, वो सब उनको हम उनसे देख कर मोटिवेट हो सकते हैं और अपने एटीट्यूड में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रोल ऑफ टीचर बाय प्रोवाइडिंग गुड मॉडल, गुड बिहेवियर, इम्पार्शियल नेचर, शोइंग रिस्पेक्ट टू फॉलो टीचर एंड वर्क टू वर्क, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ पीयर ग्रुप। टीचर का रोल तो हम जानते ही हैं कि एक अच्छा मॉडल का होता है, अच्छा बिहेवियर दिखाता है हमें, पर पीयर ग्रुप का, हमारे दोस्तों का क्या ग्रुप होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का क्या रोल होता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इन्जॉय हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वैल्यूज़ एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम वेल मैनर्ड स्टूडेंट। अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, रिस्पेक्टफुल, केयरिंग, ओबीडेंट बनेंगे, ठीक, अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ करिकुलम। अगर करिकुलम में अच्छी चीज़ें हमने ऐड करी होंगी तो वो हमें हेल्प करेंगी हमारी मॉरल वैल्यूज़ को सीखने के लिए, जैसे इंटेलेक्चुअल होगी, मॉरल वैल्यूज़ होगी। सब्जेक्ट लाइक मॉरल एजुकेशन, craft, physical education promote the sense of cooperation and collaboration, physical, mental, social, moral, aesthetic values। जितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब जितनी हमने करिकुलम में ऐड करी होंगी, जैसे हम लोग टीम वर्क करते हैं कोऑपरेशन के साथ, तो हम उसमें कैसे सीखते हैं, हम लोग कोऑपरेशन की भावना सीखते हैं, ठीक है। उसके आता है रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें हम के बच्चों को क्या कहते हैं, ड्रामा से करवा सकते हैं, NSS के कैंप लगते हैं, NCC के लगते हैं, डिबेट, म्यूज़िकल एक्टिविटी, फोक डांस, हेल्प टू प्रमोट कल्चरल, सोशल, मोरल एंड बॉडी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे में इनकलकेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली इन कैंप्स या ड्रामास के तौर पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी।
द सोसाइटी का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वो बच्चों को बताते हैं कि एज अ सोशल बीइंग हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, किस वे में बात करनी है, ठीक है। जैसे सोशल वैल्यूज़ हो गई, कल्चरल वैल्यूज़ हो गई, रिलीजियस वैल्यूज़ हो गई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सभी हम सीखते हैं सोसाइटी से, ठीक है। फिर क्या द रोल ऑफ NGOs। Large number of NGOs in our country are engaged in the diverse field and have different ideologies and purpose। हर एक NGOs का एक अपना पर्पस होता है, किसके रिलेटेड वो काम कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री को मतलब किस बेसिस वो हेल्प कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करता है कि हम उनसे सीखें नई चीज़ें, ठीक है। कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो, लाइक वुमेन्स के लिए कुछ करना, चिल्ड्रंस के लिए कुछ करना, ठीक है। मोटिवेट पीपल टू डोनेट आइज ऑर्गन्स। बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपनी आइज़ को डोनेट करिए। मतलब जैसे होता तो किसी की डेथ हो गई है तो बाद में जाके वो अपनी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन डेथ। हाँ, प्रमोट सेंस ऑफ सेल्फनेस, सर्विस, केयर ऑफ अदर, गुड बिहेवियर, थॉट, एक्शन। मैनी NGOs मोटिवेट पीपल टू डोनेट आइज़ एंड ऑर्गन अपॉन डेथ विच और सॉरी मैंने दोबारा ये कर दिया है, ठीक है, ओके। हाँ, तो इससे लास्ट आता है हमारा NGOs promote human values by organizing various exhibitions, नुक्कड़ नाटक, ये सब हम अवेयरनेस लोगों में ला सकते हैं, ठीक है। वेरियस फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन promoting human values and help in a person to reach his or her destination। It is rightly said by महात्मा गांधी कि जो आपकी बिलीव होगी वो क्या होगी, आपकी थॉट्स होंगी, थॉट्स होगी, वर्ड्स होंगी, वर्ड्स डिपेंड करते हैं, एक्शन पे एक्शन डिपेंड करते हैं, हैबिट से एक दूसरे से सभी क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारी यूनिट 1 आज कंप्लीट होती है। तो ये है हमारे क्विक रिवीजन का 4th वीडियो, ओके। अभी के लिए बाय बाय।